आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ। शादी से बोलेरो कार लौट रही थी और बस से टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 4 घायल बताए जा रहे हैं। 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हुई है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। ये बोलेरो की तस्वीर आप देखिए, आगे से किस तरीके से ये कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, बयान कर रही है हादसा कितना खतरनाक ये था। हरदोई में ये हादसा पेश आया, जहां पर शादी से पूरा परिवार जो है वो वापस आ रहा था। बोलेरो में लोग मौजूद थे, उसी वक्त यहां पर भिड़ंत होती है और इसी के साथ ये बड़ा हादसा पेश आता है, जहां पर 5 लोगों की मौत हो जाती है। और मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। शादी से वापस लौट रहे थे, बस के साथ इस बोलेरो की टक्कर होती है। हालांकि आप ये जो तस्वीर बस की सामने आई है और जिस तरीके से बोलेरो की तस्वीर सामने आई है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड के साथ ये दोनों वाहन आ रहे थे, जिसके चलते ये बड़ा हादसा पेश आया। क्योंकि गाड़ियों की जो कंडीशन है वो बयां कर रही है इस हादसे को। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, देखिए दुखद हादसा है ये, और जिस तरीके से शादी कार्यक्रम से लोग सामने आ रहे थे और उधर से बस सामने आ रही थी, और ऐसे में जो भिड़ंत हुई उसके बाद देखिए किस तरीके से लोगों की जान पर बनाई। और जो तस्वीरें बस और बोलेरो की देखी जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी स्पीड में थी दोनों गाड़ियां। जी देखिए, जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, काफी दुखद हादसा है ये, और हर साल होता है। बिल्हौर कटरा हाईवे मार्ग है ये, बारात वापस आ रही थी और रात में 3:30 बजे एक्सीडेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस वक्त ड्राइवर्स के नींद भी आती है और बारात से चूंकि इनकी वापसी भी हो रही थी। और आपको बता दें कि आप जो हमारे दर्शक बस को देख रहे हैं, वो बस ड्राइवर की तरफ से एक्सीडेंट हुआ है। जाहिर सी बात है कि गाड़ी बोलेरो ने ओवरटेक किया है। ओवरटेक करने में बोलेरो सीधी हो गई और ड्राइवर की तरफ ही एक्सीडेंट होता है हमेशा जब ये ओवरटेक होता है। अभी अंदेशा लगाया जा रहा है कि ओवरटेक हुआ है। दुखद मौत हुई है 5 लोगों की, जो कि पड़ोस के ही माधोगंज इलाके के रहने वाले थे। सबकी पहचान हो गई है। 4 इसमें महिलाएं हैं, एक बच्चा है। बाकी 4 लोग जो काफी ज्यादा चोटिल हुए थे, उन लोगों को सीएससी पे भर्ती कराया गया मल्लामा के। उसके बाद ट्रामा सेंटर लखनऊ भेजा गया है, जहां उनकी अभी जो स्थिति है वो डॉक्टर्स ठीक बता रहे हैं। लेकिन बाकी सब ऊपर वाले का ही मामला है कि वो उन लोगों को सही रखे। बिल्कुल, इसी के साथ लोग अगर देखा जाए तो देखिए, जिस तरीके से अभी कोहरा भी पड़ेगा तो ऐसे में जो स्पीड का कहर है वो देखा जाएगा। विजिबिलिटी कम होने के चलते सबसे ज़्यादा हादसे पेश आते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हादसा पेश आया, ये जाहिर सी बात है स्पीड का कहर था, जो कि इतने लोगों की जो जान ले बैठा है। ऐसे में अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके से मामले की जाँच कर रही है, क्या कार्रवाई पुलिस इस पूरे मामले में कर रही है, क्योंकि दोनों ही तरफ नुकसान काफ़ी हुआ है। देखिए, पुलिस का कहना तो हमेशा यही रहता है कि दोनों गाड़ियां जब्त कर ली हैं, थाने में खड़ी हैं दोनों गाड़ियां। काफी स्थिति बुरी है दोनों गाड़ियों की। लेकिन जो मौत होती है उस पर चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, इन लोगों को मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन ये हमेशा ही होता है। अभी पिछली जो 10-11 लोगों की मौत हुई थी उसमें भी यही हुआ। मुआवजा मिल गया, आदमी शांत हो गया। लेकिन ये देखिए, ये कोहरा आजकल चूंकि काफी ज्यादा पड़ रहा है, विजिबिलिटी काफी कम होती है। 3:30 बजे का समय जो होता है, हमेशा बूढ़े बुजुर्ग लोग कहे गए हैं कि इस टाइम पर हमेशा रेस्ट करना चाहिए। रात में गाड़ी इस वक्त नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इसमें कोहरा बहुत होता है। 5 और 10 की स्पीड में तो आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप हाई स्पीड पे हैं, जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, जिस तरीके से टूट फूट हुई है, जाहिर सी बात है कि काफी तेज ये स्पीड, 100 के ऊपर तो स्पीड रही होगी, और उसी में ये एक्सीडेंट हुआ है। तो इसको कुल मिला के ये एक जागरूकता का विषय होता है। सरकार जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाती है सड़क हादसों, सड़क यातायात को लेकर, उसमें ये सब बातें समझानी चाहिए। और ये सब जो इन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, इस तरीके से इन लोगों को समझा के ये बात सही हो सकती है। बाकी एक्सीडेंट तो एक वारदात, एक हादसा है, वो हादसा कभी भी हो सकता है। लेकिन जो ड्राइवर्स हैं या उनके साथ जो लोग सफर करते हैं, उन लोगों को ये बात जरूर समझनी चाहिए। बिल्कुल आलोक, क्योंकि जिस तरीके से हादसा पेश आया है, 5 लोगों की इसमें मौत हुई है। कई लोग इसमें 4 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को रेफर किया गया है दूसरे अस्पताल में। उनके अगर हेल्थ अपडेट को लेकर जानकारी हो आपके पास, किस तरीके से स्थिति उनकी बनी हुई है, और परिवार वालों का तो जाहिर सी बात है हाल बुरा ही होगा, क्योंकि 5 लोगों की मौत हुई है इसमें। और ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले में अभी जाँच कर रही है। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों की तरफ से भी कुछ कहा गया होगा इसमें, और जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी तरफ से कोई बयान अगर सामने आया हो, जिनकी हालत बेहतर हो, उनकी तरफ से कुछ बताया गया हो। देखिए, चूंकि मल्लावा में एक्सीडेंट हुआ है कटरा हाईवे पे, तो लखनऊ वहां से ज्यादा आसान था, तो लखनऊ में एडमिट कराए गए हैं वो लोग। ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती हैं, वहां से कोई अपडेट नहीं आया है
लेकिन जो वहाँ के जो जो लोग एक्सपायर हुए हैं उनके कुछ परिजन थे, उन्होंने बताया कि नहीं वो लोग ठीक हैं, ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है, लेकिन चूंकि इलाज सब चार लोग जो थे वो घायल थे, तो उन सभी घायलों को चूंकि गंभीर थे उनको भेजा गया था वहां पर। उनके किसी परिजन से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन जो 5 लोगों की डेथ हुई है उन लोगों को, उनके परिजनों को सूचना दे दी गई थी। उन लोगों का पोस्टमार्टम और उसके बाद पंचनामा, उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से कारें आलोक देख पा रहे हैं, वाकई में काफ़ी बुरी कंडीशन इन कारों की भी हुई है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ये हो चुकी हैं। हालांकि इस मामले में ज़रूर जांच भी जो है वो देखी जाएगी, और लेकिन अगर बात की जाए तो लोगों को सावधानी से ही सड़क पर चलना होगा। जिस तरीके से हादसा पेश आया है, 5 लोगों की जान गई है। अगर आप जल्दी में हैं तो भी आपको स्पीड में इतना नहीं चलना चाहिए जिसके चलते आप अपनों की जान को जोखिम में डाल दें। फिलहाल शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें आप देखिए ज़रा, ये बोलेरो कार है जिसकी भिड़ंत जो है वो एक बस से हुई है, और इस कार की जो हालत है वो बयां कर रही है कितना खतरनाक ये हादसा था। बढ़ते अब आगे, पाकिस्तान में शिया सुन्नी विवाद